जय भवानी। जय मेलडी माता सभी को। आपने मेरे लाइव देखे हैं, मेरी वीडियोस देखी है। मैं सब वीडियोस में, लाइव में एक चीज हमेशा बोलता हूँ। कुल देवी और पितृ दो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। उसका एक मैं जीता जागता प्रमाण आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि जो लोग कुल देवी को नहीं मानते हैं, नहीं पूछते हैं, उन तक मेरा ये मैसेज जाए। और जो परेशानियां आती है कि कुल देवी और पितरों को पूजने मात्र से ही वो परेशानियां सॉर्ट आउट हो जाती है। कुछ डरावनी चीजें भी हैं इस वीडियो के अंदर, जो एक्सपीरियंस हुए हैं। बहुत सारे काम को जुड़े हुए एक्सपीरियंस भी है, वो भी इस वीडियो में है। तो ये जो वीडियो है, इसको आप इंटरव्यू कह सकते हो। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक पूरा सुनोगे, देखोगे, तो आपके अंदर जितने डाउट्स हैं वो धीरे धीरे वीडियो मात्र से ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। मुंबई के मेरे ही शिष्य हैं प्रवीण लोंडे, जो पिछले 7 से 8 शिविर से लगातार मेरे पास आ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। लगातार सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो आज ये जो 6-7 शिविर का जो सफर है, जो इन्होंने तय किया है मुझसे जुड़ के, इन 6-7 शिविर में इनको क्या मिला है, कैसे नाम कमाया है, कैसे इनको अब आगे की चीजें पता चलती है, वो सारी चीजें अपन जानेंगे। जय मेलडी माँ। जय मेलडी, जय गुरुदेव। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण है, मुंबई से। मुंबई में कहाँ रहते हो आप? चेन्नई। आपके निजी जीवन में आप क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो। आपको कैसे लगा और मेरा कैसे पता चला कि आपको मेरे पास आना चाहिए? पहले ये जो इस चीज के बारे में हमको नहीं मालूम था। हम घूम रहे थे, जब इश्यू चालू हुए मेरे साथ, खुद के साथ, फैमिली के साथ, तो यूट्यूब पे देख के कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो पूरा इंडिया घूम लिए, बहुत सारे देख लिए, जहां जहां जाना था जाके कोई फायदा नहीं हो कहीं है। तो गुरुजी का चैनल मिल गया, माँ मेलडी दरबार। वहां एक बार कांटेक्ट किए, 2 बार कांटेक्ट किए, जाने का मूड नहीं हो रहा था। फिर तीसरी बार हमने कॉल किया, नंबर लग गया हमारा, तो शिविर ज्वाइन कर ली हमने। पहला शिविर तो आ गए, पहले शिविर में पूरा नया नया दिख रहा था, सब नए लोग, तो एडजस्ट हो गए। फिर देख रहे हैं चल रहा है शिविर, कोई तंत्र काट कर रहे हैं, तो गुरु जी कोई तंत्र काट कर रहे थे, और किसी पे सवारियां चल रही थी। सब मेरे लिए तो नया था, ये फील्ड में 100% नया था, मैं कुछ मालूम नहीं था। फिर पहली बार जब मेरा टर्न आया, तो होगा नहीं होगा यही चल रहा था, कुछ होगा। जब हम बैठे आओ सामने, जब मेरे को स्कैन किया गया, तो सबसे, जब मेरे सवाल थे वो गुरुजी ने मेरे को पहले बता दिया कि आपका ये प्रॉब्लम है, कुल देवता का प्रॉब्लम है, पितरों का प्रॉब्लम है। उसके बाद कुल देवी हमको नहीं मालूम थी, और पहले शिविर तो ऐसा ही चला गया, पहले शिविर में हम निकल गए। फिर दूसरा शिविर ज्वाइन किया नेक्स्ट मंथ। शिविर में फिर हमको कुल देवी का पता चल गया कि जब तक अब तक हमने पूजा नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था क्या है कुल देवी क्या है। जो है घर पे जो कर रहे वही पूजा कर रहे थे नॉर्मल अभी। तो जब से गुरु जी ने कुल देवी दे दी हमको कुछ, और पितरों का प्रॉब्लम बताया था, उसकी वजह से भी तकलीफ थी हम, कि उसमें और एक भी बताया कि पितरों में मुंजा था, तो उसको सिद्ध करके मेरे को ही दे दिया गुरु जी ने। जब आप दूसरे शिविर के अंदर आए, आपको कुलदेवी दी, तो आपके मन में क्या लग रहा था कि कुलदेवी होती है, नहीं होती है, आएगी नहीं आएगी, खाली बात है या क्या? आपको उस समय एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि जब आपको कुलदेवी बुलाने के लिए बिठाया था मैंने? जब कुल देवी बिठाने को बुलाए थे, तब तो याद करने बोला था मेरे को, सिर्फ याद करने बोला, तो पूरे शरीर पे हाथ चढ़ गई थी सब। ये पहला एक्सपीरियंस था, जो जब हम देखते थे किसी को जो सवारी है, तो मानते नहीं थे ना, ऐसा नहीं होता है। वो होता है, जब तक खुद के ऊपर नहीं बीते तब तक मानना नहीं हमने होता है। खुद पे एक्सपीरियंस किया, वो पूरे शरीर पे आ गई थी, मतलब जितनी देर था उतनी देर हम अपने में नहीं थे। जब कुलदेवी आपके ऊपर आई, वो आपका दूसरा शिविर था।
दूसरे शिविर में आपने दूसरी साधना की थी, हालांकि आपको काम चालू करने का आदेश नहीं मिला था तब तक। जी। आपको जब दूसरे शिविर के अंदर काम चालू करने का आदेश मिला, तो उसके बाद आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आया? कुल देवी आपको मिल गई उसके बाद में। हाँ, सच में ऐसा चेंज हो गया पूरा लाइफ, मतलब चेंज हो गया। जो परेशानी, सरदर्द, एंजाइटी, ये जो टेंशन की वही थी, सब खत्म हो गया मेरी लाइफ। मतलब जो चल रहा था पुराना, वो सब दिमाग से निकल गया। गुरुजी ने पूरा नया नया लाइन, नया दिशा दिखा दिया। कुल देवी लेने के बाद में आपने आपके निवास स्थान पर जाके काम चालू किया। जी हाँ। किए ही होंगे, सबके सबकी इच्छा होती है काम करने की, भाई जो दिया है उसको परखे तो सही। हम तो देखो काम नहीं करना चाहते थे, पर सामने से काम चले आए तो ट्राई करने के लिए हमने कर दिया एक काम, और हो गया वो काम। बताओगे वो काम क्या था? किसी पे पूरा मचान लगा था, तो गुरुजी को याद किए, जो सिखाए थे गुरुजी ने ये वो कर दिए। एक ही दिन में खत्म हो गया उसका पूरा प्रॉब्लम, इशू इशू कंप्लीट हो गया। और अभी काम पे जा रहा था, उसके पहले एक हफ्ता भर वो बीमार था, दूसरे दिन से काम पे लग गया। इस बीच में वापस तीसरा शिविर आ गया था। जी हाँ। तो उस तीसरे शिविर में आपको क्या मिला था? वो तीसरे शिविर में दूसरी साधना दी, दूसरी शक्ति दे दी गुरु हर शक्ति जो आपको दी, ऐसे ही हवाबाजी में दी, या आपको प्रॉपर उस चीज का प्रैक्टिकल प्रमाण करवा के दी? ने। ना प्रैक्टिकल प्रमाण करवा के दी। फिर जाके आपने और भी काम किए होंगे। जो बिल्कुल और काम किए, फिर हो रहे तो इंटरेस्ट आ गया, तो काम करते चले गए। आपको मैंने डिब्बी भी दी थी। जी हाँ, जो डिब्बी दी मामा ने, 84 खाती की डिब्बी में बस। डिब्बी से आपने क्या क्या काम किए थे? जो भी काम अभी कर रहा हूँ तो डिब्बी से ही मेरे ज्यादा। जैसे क्या क्या किया है, बताओगे खुल क्या? बता सकते हैं, जो भी एंटिटी सामने वाले में है, बीमारी है या एंटिटी है, जो लोग बीमारी बोलते हैं, एक्चुअली उसका प्रॉब्लम पकड़ के वो सॉल्व कर दिया, वो ठीक हो गया। और एक जो भी फैमिली इशू थे, उसको क्लियर कर दिया। दूसरे शिविर के बाद में आपके अंदर स्कैनिंग पावर आ गई थी। जी हाँ, सही। दूसरे शिविर में आई थी जब आपको आपको कालू देवी, जो आपकी कालूबाई है माता कुल देवी, उसको दी आपको सिद्ध करके। दूसरे शिविर में ही आपके स्कैनिंग पावर जाग गई थी। तो जब आप किसी की स्कैनिंग करते हो, वो कैसे होती है स्कैनिंग? स्कैनिंग प्रॉपर होती है, उसका पूरा पिछला अगला समझ में आता है। किस तरीके से पता चलता है आपको कि भाई ये चीज सही है या गलत है? जब सामने सामने जो बंदा है, बंदी है, जो भी जिसको देखो अपने आप अंदर से शुरू हो जाता है, जो भी है तो वो स्कैनिंग पावर में वो चीज गलत बैठती है, सही? एकदम परफेक्ट बैठती है। इतने सारे शिविर हो गए आपके, ऐसी कोई डरावनी चीज जो आपके साथ घटित हुई हो? डरावनी चीजें तो होती रहती है, पर अभी जैसे आदत होगी। क्या क्या हुआ डरावना आपके साथ? कभी ऐसा लग रहा है कोई आ गया है हमारे ऊपर वार करने, तो दिखने लगता है, मतलब समझ में आता है कुछ हो रहा है गलत। ये जो अभी आप सानिध्य के आए आए मेरे पास में, सानिध्य के अंदर क्या लगा आपको? आपने कौन सी साधना करी? इसके अंदर क्या रहा? इसका जो पर्सनली जो है ना, मतलब सानिध्य साधना होती है, शिविर भी एक तरीके से सानिध्य ही होता है। सानिध्य साधना के अंदर आपको क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ में साधना करने पे? सानिध्य साधना में आए थे, ऐसा लग रहा था जो हम साधना नहीं कर रहे, घर किसी अपने ही घर में आए हैं। पहले तो मैं उसके लिए ये मतलब पता नहीं क्यों, ये जो फैमिली जैसे फैमिली में हूँ, ऐसा ही लग रहा था यहाँ पे। साधना तो करवाई गुरुजी ने, माँ की वराही माँ, सानिध्य साधना में बहुत सारी शक्ति देती है। जो साधना सानिध्य में कराए उसका प्रॉपर प्रमाण मिला आपको? जी बिल्कुल। तो 6 से 7 महीने का आपका सफर हो गया। तो 6 से 7 महीने के सफर में आगे क्या लगता है आपको? और जो व्यूवर से आपके थ्रू एक मैसेज जा रहा है कि कुल देवी को पूजना कंपलसरी है, तो ये भी मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि कुल देवी को पूजना बहुत कंपलसरी है। तो आगे जो व्यूवर्स हैं, आपके थ्रू आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी तरह जो भटक रहे हैं, या किसी को इश्यू है, लग रहा है कोई ये इससे रिलेटेड है, एक बार बिल्कुल गुरुजी से एक बार संपर्क करना चाहिए आपको। भटको नहीं,
मेरी तरह भटक भटक के, मतलब मैंने 1 साल भटका हूँ पूरा। पैसे तो गए, टाइम गया, टाइम वेस्ट। यहाँ आ गए, फिर दूसरे दिन मेरा काम हो गया। तीसरे दिन यहाँ पे जो भी आएगा ना, मैं आज तक जितने शिविर किए मैंने देखा है कि कोई ऐसा नर्वस होके चला नहीं गया, सब हंसते हुए मस्त मस्त होके चले गए, सब ठीक होके चले गए। मेरे सामने के रिजल्ट है सब, क्योंकि मैंने आज तक 7 महीने 8 महीने हो गए, मैं एक भी शिविर मिस नहीं किया। तो सभी व्यूवर्स से तो यही है, एक बार गुरुजी से संपर्क करें, भटको नहीं, फंसो नहीं। अब तो आपको मैंने शिविर के अंदर काम करवाना भी चालू करवा दिया। जी पिछले शिविर में आपसे मैंने कभी कोई काम नहीं करवाया, जी अब तो शिविर के अंदर आपसे काम करवाना भी चालू कर। जब मैं आपको कहता हूँ कि चलो ठीक है उसके ऊपर सवारी चढ़ाओ, तो जब चढ़ाते हो तो क्या लगता है आपको कि सवारी कैसे आती है, कैसे ऊपर उठती है? जी, बिल्कुल सवारी ऊपर उठती है उनके ऊपर। आपके हाथ के साथ साथ? जी हाँ, हाथ के साथ साथ आ जाती है। महाराष्ट्र से मेरे पास काफी लोग आते हैं, हाँ आप भी महाराष्ट्र के हो, शिविर में मिलते हो। जी, मिलते हैं। तो महाराष्ट्र के जो भी हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी हिंदी समझने में अगर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपकी भाषा में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मराठीमध्ये एक सिंपल, एक भटकू नका. मार्केटमध्ये ऍडव्हर्टायझिंग ते मोठे मोठे माळा आहे त्या बघून भारावून जातो आपण. पण खरंच जर काम करायचं असेल तर एक वेळा गुरुजीला जरा गुरुजींशी संपर्क साधा आणि एक वेळा आजमावून बघ, तुम्हाला 100% रिझल्ट मिळून जाईल. तुमचं जे पण प्रॉब्लेम असतील सगळे सुटून जातील आयुष्यात. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय मेलडी। जय मोबाईल, जय